हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, सीरीज चल रही है, इट्स गोइंग ऑन एंड नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन सेशंस ऑफ द सेट थ्योरी। तो एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड इट। तो मैंने पोस्ट भी किया था कि मुझे बताइए रिलेशंस एंड फंक्शंस पे वीडियो आनी चाहिए या सेट थ्योरी पे आनी चाहिए। तो आप सबने बताया कि सेट थ्योरी पे आनी चाहिए। तो तभी मैंने सोचा पहले सेट थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और अरे यार, देखिए यार, एल्फी चिपक गया था। पता नहीं क्या क्या चीजें मेरे कमरे में इधर की उधर करती रहती। अभी तो चिपकली निकली थी यहाँ से। अरे, तो एज यू नो कि मैंने बताया था आप सब लोगों को कैसे क्वेश्चंस मतलब कौन सा चैप्टर हमें उठाना चाहिए। तो आपको पता है कि जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस तो चल रहा है, तो फिर मैंने बताया था क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चंस के लिए सेट थ्योरी का ऑप्शन था। तो हमने जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन पे हमें क्वेश्चंस और करने चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आपको पेड बैच में प्रैक्टिस कराई जाती है वैसे ही मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगा। हर किसी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, हर किसी चैप्टर की। और रिलेशंस एंड फंक्शंस उस पे भी इसके बाद लेक्चर आ जाएगा। और उस लेक्चर में अलग अलग कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और जैसे ही ये क्वेश्चंस खत्म करेंगे तो दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। मींस के क्वेश्चन और क्वेश्चन सेशन अलग होंगे, कंसेप्ट वगैरह वो अलग से हम पढ़ा करेंगे, ठीक है ना। तो आप सब लोगों को पता है कि इसमें जो मेन बात होती है वो प्रैक्टिस की ही होती है। आपने कंसेप्ट समझा, उसके बाद प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाना, यही जो है इसी यही जरूरी है। मेन बात यही है, कंसेप्ट भी आना चाहिए और क्वेश्चंस भी। आपने अलग अलग क्वेश्चंस, वैरायटी के क्वेश्चंस आपने जब किए होते हैं तो आप में एबिलिटी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो और एक बात, जैसे कि बहुत सब बच्चे कहते हैं कि बहुत सब दोस्त कहते हैं, एस्पिरेंट्स कहते हैं कि लेक्चर्स लगातार आएंगे। तो बात मैं ये 100% क्लियर कर रहा हूं, लेक्चर्स लगातार आएंगे। हर किसी चैप्टर के लेक्चर्स आएंगे, हर किसी चैप्टर के आपको मैं क्वेश्चंस करा देने वाला हूं, हर किसी चैप्टर के, ठीक है ना। तो इसीलिए आप विश्वास रखिए पूरा। लेकिन आपकी भी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं ये अनाउंसमेंट ही ना करूं, मैं इस अनाउंसमेंट को अनाउंसमेंट ही रहने ना दूं, मैं इसको आगे चलाता चाहूं। क्योंकि आप सबको पता है कि यार थोड़ा सा तो आपकी तरफ से सपोर्ट मिलना भी जरूरी है। आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए, मैं पूरा 100% अपने एफर्ट्स देता रहूंगा, ठीक है ना। तो और एक बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, आप बता दीजिएगा। वैसे मैं प्लान तो कर रहा हूँ अभी, खैर, कि मैं एक ऐसा एक कोर्स डिजाइन करूं जिसमें 15 वीडियोज हो, 15 वीडियोज हो या 20 वीडियोज हो, जितने भी वीडियोज होंगे, मैं एक ऐसा कोर्स डिजाइन करूं जो तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जरूर, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स के, मैं ऐसा एक कोर्स डिजाइन करूं जो तमाम के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मतलब एक बेस बन जाए, जिसमें वो बच्चा पहले पढ़ ले जिसे मैथ्स की उतनी नॉलेज नहीं है, वो उन कोर्स को देख के, उस कोर्स को देख के अच्छी तरीके से बाकी की चीजों को समझ पाए। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा देने वाला हूँ, ठीक है ना। ओ गर्म हो रहा है बहुत। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो इसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करूंगा। अब बहुत सारे होंगे जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, बहुत सारे होंगे जिन्हें नहीं आती होगी। तो इसी वजह से मैं सोच रहा था कि मैं बेसिक एक कोर्स चला लूं जिसमें आपकी हेल्प हो जाए। तो आप बता दीजिएगा। और भी बात कि अगर आपको कोई चीजें नहीं आती है समझ, या कुछ भी चीजें समझ नहीं आती है, या कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं वो डाउट आपका क्लियर करूंगा, चाहे वीडियो बना के किसी भी तरीके से मैं आपको क्लियर करता रहूंगा, ठीक है ना। तो बाकी हम चलते हैं अपनी क्वेश्चंस और लेक्चर की ओर। यहाँ पे हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, 16 क्वेश्चंस हमारे पास है। तो 16 के 16 क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस में सॉल्व आपको करा दूं। इसके साथ साथ कंसेप्ट्स भी और आपके बिल्डअप हो जाए। चले, बातें होगी बहुत सारी, चलते हैं लेक्चर की ओर। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी लिए हैं जो बहुत बेसिक है, ताकि आपको जो कंसेप्ट्स है वो स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको रोस्टर फॉर्म पता होगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। आपको रोस्टर फॉर्म में मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स वर्ड है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अब कोई कहेगा क्या लिखे यार, ऐसा कर दो, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना। एम लिख दो, ठीक है, एम लिख दो, ए लिख दो, टी लिख दो,
H लिख दो, E लिख दो, M लिख दो, A लिख दो, T लिख दो, I लिख दो, C लिख दो, S लिख दो। फिर कहेगा ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। कह सकता है ना ऐसा कोई, कह सकता है ऐसा कोई कि मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, ब्रैकेट्स में लिख दो सारे अल्फाबेट्स को। लेकिन आपको एक बात याद आनी चाहिए अब यहाँ पे, वो क्या बात है जो मैंने आपको बताया था, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये जो हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा, इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे आप, जैसे आपने M लिखा, ठीक है ना, A लिखा, T लिखा, H लिखा, E लिखा, अब फिर से M आ रहा है तो इस M को आप नहीं लिखोगे। अब A आ रहा है लेकिन A को लिखा हुआ ये भी नहीं लिखोगे, T आ रहा है T को भी नहीं लिखोगे क्योंकि आ चुका है, I आ रहा है, हाँ I को लिखना पड़ेगा, C आ रहा है, हाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले नहीं आया, S आ रहा है, हाँ लिखना। तो ये जैसे आपने देखा ये मैथमेटिक्स की रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और जैसे अलजबरा की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, बस सेम इसी तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। ए लिखा आपने, हाँ लिखा, एल लिखा, जी लिखा, ठीक है ना, तो ए एल जी ई लिखा। अब कोई कहेगा बी लिखा, आर लिखा, अब कोई ए लिखे वो गलत हो जाएगा क्योंकि ए पहले से ही लिख चुके हैं हम। तो ये अलजबरा की क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। और इसी तरीके से क्या कहा जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में बताओ कि वॉवेल्स का सेट कौन सा होगा इसमें। बस क्या करना है, आपको वॉवेल्स निकाल देने हैं, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होते हैं ना, वैसे आप मुझसे बेहतर अंग्रेजी को जानते होंगे, ठीक है ना, तो मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन ए है, हाँ है, तो ए वॉवेल है, ठीक है ना, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, यू वॉवेल है, ठीक है ना, ए वॉवेल है, ठीक है, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, यू वॉवेल है, और कोई है, ए ई आई ओ यू, दैट्स इट, हो गया ये इसका रोस्ट। अब कोई कह रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, जरा लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक, लेस देन 7 लिखना चाहिए, तो कितना आ जाए, कितना आएंगे, 1 2 3, लेस देन 7 तो मतलब आपको पता है कि 6 से कम आ जाएंगे, तो 5 तक आ जाएंगे। अब ये बताना द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, उसका हमें सेट चाहिए, द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर। स्क्वायर को समझते हो ना आप, स्क्वायर को कौन कौन नहीं समझता, ये देखना यहां से, वो मैंने जो लिखा है स्क्वायर्स का इंटीजर हर कोई समझता है। जैसे मैं यहां पे अगर क्या करता हूं, अगर मैं -1 या 1 -2 या, चले एक सेकेंड, -2 या 2 -3 या 3, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं, 1 का स्क्वायर कर, -1 का स्क्वायर करूं तो, -1 का स्क्वायर करूं तो, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करूं तो 1 इंटू 1 यही होगा ना, 2 बार मल्टीप्लाई है, 1 आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर करने पे -1 और 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर नंबर हो जाएंगे -1 और 1 के इंटीजर्स का। जैसे -2 का करूं, -2 का स्क्वायर तो -2 इंटू -2, 2 2 जार हो जाएगा 4, सिंपल बात है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करूं तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करूं तो -3 इंटू -3 हो जाएगा, 3 3 जार 9, ये नेगेटिव पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर करूं तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे बात एक है, इनको हम कहते हैं स्क्वायर, 1 4 9, इनको मैं क्या कहता हूँ, स्क्वायर नंबर्स कहता हूँ, मतलब ये इंटीजर्स के स्क्वायर होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं -4, इसका 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, -4 इंटू -16 होता है, 4 इंटू 4 16। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपको ये स्क्वायर्स 20 तक मालूम हो तब बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। चले खैर,
तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये जो सेट होगा ये 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, इसी तरीके से आगे जाओगे 36 होगा। तो उम्मीद है आपको पता होगा ये 6 और -6 का है, ये 5 और -5 का है, ये 4 का, यहां तक मैंने बता दिया। डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे इंटीजर्स का ये बन जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी है, चारों के चारों मैंने करा दिए हैं। आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। कैसे आगे चलते हैं? देखो, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी यार। अभी मिठाई बट रही है, ठीक है ना, मिठाई बट रही है। दैट्स जैसे देखो, आपके लिए मिठाई को भी लेना है, जो कड़वा होगा वो भी लेना है। जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चंस भी आपके आने चाहिए, जो थोड़ा सा हाई लेवल के हो, थोड़ा सा, ज्यादा तो एडवांस के तो नहीं करा सकते ना, थोड़ा सा वो आने चाहिए, और ये बेसिक भी आपको आने चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से बने वी डोंट नो। चले, तो यहां से मैं बात कर रहा था कि भाई लोग हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। चले, रोस्टर फॉर्म में अगर आपके पास ऐसा दिया होगा तो इसका मतलब क्या होगा, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इवन इंटीजर। अरे बबुआ यार, ये x इज एन इवन इंटीजर, x क्या है, इवन इंटीजर, लेकिन लेस देन 12। अब आपको समझ आ गया, इवन नंबर्स पता है ना आप सब लोगों को, इवन नंबर्स पता है ना आप सब लोगों को, इवन नंबर्स पता है ना आप सब लोगों को, कौन कौन से इवन होते हैं, हाँ, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। ये क्या कहता है, x सच दैट x एक इवन नंबर है लेकिन लेस देन 12 है। तो अब आप बता सकते हो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं, तो 0, 2, 4, 6, 8, 10। लेस देन 12 की बात कर रहा है, इसके बाद 12 आने वाला है, तो 12 नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर यही पे बता देता लेस देन 15, तो इसमें 12 भी आ जाता, 14 भी आ जाता। अगर लेस देन, अब यहां पे बताता x इज एन इवन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या आता, ऑड नंबर में क्या आता, 1, 3, ऐसे चलते आप, 5 आता, 7 आता, तो ये सारे आते। अगर प्राइम नंबर बताता तब क्या होता, देखो बात एक है, लेकिन एक बात को, एक क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से देखो, होगा क्या, एक क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है, तो इसी वजह से आप अलग अलग तरीके से भी देख सकते, देख लो। जैसे यहां पे हाँ दिया गया है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। अब x एक प्राइम नंबर है लेकिन 20 से छोटा है, ये 50 लिखता, हम 50 तक के प्राइम नंबर्स लिखते हैं, तो लेस देन 20। अब आपको पता है प्राइम नंबर्स वो नंबर जिनका 1 और खुद का फैक्टर होता है, तो 2 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया प्राइम नंबर, 7 हो गया, 5 हो गया प्राइम नंबर, 7 हो गया प्राइम नंबर, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना, तो और 19 हो गया। ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हो गए, ये इनका सेट हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको आनी चाहिए। जैसे लिखा x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20, फिर से लिखा है, आप ही इसको करना, ठीक है ना। तो ये आपको ये चीजें आनी चाहिए, और बेसिक बेसिक से कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। चले चलते हैं, बताया क्या है, एग्जाम्पल, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड x का स्क्वायर लेस देन 40 है। बताओ कौन कौन से नंबर्स आएंगे, कुछ नहीं यार, कुछ बताया जा रहा है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x एक पॉजिटिव इंटीजर है। जो ये पॉजिटिव इंटीजर, अब आप समझ चुके होंगे पॉजिटिव इंटीजर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करके आएगा। भाई पहले देख लेता हूं कुछ, हाँ, तो अब आपको पता है कि इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करके आ जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब खाली पॉजिटिव वाला पार्ट लिया जाएगा। अब जो ये खाली पॉजिटिव वाला पार्ट लिया जाता है, ये कहता है कि जो वो नंबर्स होंगे उनका जब स्क्वायर करेंगे तो वो छोटा आना चाहिए, कितना, 40 से। अब देख लो आप लोग, जैसे मैं बात करना चाहूंगा, तो अगर मैंने बात की पॉजिटिव इंटीजर्स की, अगर मैंने बात करी पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो आप सब लोगों को पता है कि ये 0 होता है, इधर की तरफ नेगेटिव होते हैं, इधर की तरफ पॉजिटिव। अब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर किया 4 मिला, 3 का स्क्वायर किया 9 मिला, 4 का किया 16 मिला, 5 का किया 25 मिला, 6 का किया 36 मिला, 7 का किया 49 मिला।
अब देखो वो सारे इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पे हमें 40 से कम मिल रहा है, तो मतलब 6 मिल रहा है 36, 7 मिल रहा है कितना 49, 7 कितना मिल रहा है 49। तो हम क्या लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला लेंगे 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, ये वाला 1 से लेके 6 तक। तो कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7, इस ये तो नहीं आएगा, 1 2 3 4 ये तो 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 ये वाला आ जाएगा 6 तक। समझ आ गई बात। ऐसा ही कहीं दिया गया हो कि पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करने पे लेस देन 50, फिर 7 भी लेते, स्क्वायर करने पे लेस देन 100, फिर 100 तक जाते 81 आता। समझ आ रही है बात, दिमाग में आ रहा है? चले आ जाए ना आ जाए क्या, चले इसको क्या क्या कहा गया है, -8 -4 0 4 8। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। अब मुझे नहीं लगता, चले खैर फिर से भी कर दे, फिर भी इसे करते, -8 -4 0 4 8। पहली बात तो ये कि मैं इसमें हर किसी नंबर को क्या 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूं, मतलब अगर मैं इस 8 को -8 को लिखना चाहूं, क्या मैं इसे 2 इंटू -4 लिख सकता हूं? अगर मैं इस -4 को लिखना चाहूं, क्या मैं इसे 2 इंटू -2 लिख सकता हूं? देखो 2 4 जार 8, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आ जाएगा -8 वापस, 2 2 जार 4, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आ जाएगा -4 वापस। तो 0 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 0, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, 2 इंटू 0 0 होता है। इस 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, हाँ। इस 8 को लिख सकता हूं 2 इंटू 4, हाँ लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि क्या मैं इन नंबर्स को, देखो मैं टाइम लगा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद भी क्वेश्चंस को कर सको, आप समझ सको कि कैसे क्या प्रॉपर्टी बनती है। देखो क्या मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं ये जितने भी नंबर्स है वो 2n की फॉर्म में है, हाँ कह सकते हो। यहां पे जो ये n है, n जो है, अब मुझे इस n की वैल्यू चाहिए। देखो अब यहां पे देखोगे 2 की फॉर्म में हर कोई लिखा हुआ है, हाँ चलिए 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ 4 भी तो लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि कौन सा सेटिस्फाई करे, 4 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 4n जहां पे n जो बिलोंग करेगा -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू -2, हाँ चले देखते हैं अभी, देखते हैं अभी, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसने लिखा है कि हमने जो किया हम पहले उससे देखते हैं, उस चीज से देखते हैं। 2n, हाँ 2n से लिखा, 2n की फॉर्म में लिखा, n की जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, या तो n की वैल्यू होनी चाहिए -4, ठीक है ना, मतलब -4 से लेके 4 तक n की वैल्यू वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये जो n होगा ये या तो 4 के -4 के बराबर होगा या -4 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन हो जाएगा और इक्वल टू 4, मतलब n जो हो सकता है या -4 से बड़ा या -4 के बराबर हो सकता है, या n जो होगा ये -4 ये 4 के छोटा या 4 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ये तो बात फिर सही है, n ग्रेटर देन, हाँ ये बात तो सही है, ठीक है ना। चले खैर ये भी तो सही है, लेकिन ये बात भी सही होगी, कैसे कैसे कैसे, देखो चले एक के तो कहीं ये तो नहीं हो सकता, खैर देखो ये नहीं हो सकता, 4n 3 हो रहा है तो 3 4 12 हो जाएगा, समझा रहा हूं आपको, समझा। देखो इसी को आप जैसे आप, मैं तो लास्ट के दो ही अब लिखूंगा, जैसे आप 8 को लिखना चाहो तो 4 इंटू 2 लिख सकते, 4 इंटू -2 लिख सकते हो, हाँ इस -8 को मैं 4 इंटू -2 लिख सकता हूं, इस -4 को क्या मैं 4 इंटू -1 लिख सकता हूँ, इस 0 को मैं क्या मैं 4 इंटू 0 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस 4 को मैं क्या मैं 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ, हाँ इस 4 को मैं, इस 8 को मैं क्या 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ भी दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जो यहाँ पे फिर 4n में बता रहा हूँ, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए
ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, हाँ n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, लेस देन और इक्वल टू 2, या तो 2 से बड़ा या 2 के बराबर, या 2 से छोटा या 2 के बराबर होना चाहिए। तो वो आपको दिख रहा है, ये भी होगा ये भी। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब देखो यहां पे, अब यहां पे ऐसा क्वेश्चन ना करके ये ऐसा क्वेश्चन दे देते, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन दे देते, तब आप लोग क्या करते? कुछ नहीं करते। देखो 3 के मल्टीपल में दिख रहा है 3 इंटू 1, 3 इंटू 9, फिर ऐसा दिया होता तो आपको आना चाहिए 3 इंटू 1 होता, ये 3 इंटू 3 होता, ये 3 इंटू 4 होता, ये 3 इंटू 5 होता, बस आपको आना चाहिए ये बात। तो क्या आप इसकी 3n की फॉर्म में लिख सकते थे? हाँ, n की वैल्यू ये 3 इंटू 6 होता। अब यहां पे मैं बताता 3n की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ n की वैल्यू क्या होती? n की वैल्यू होती ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 6। ये समझ आ रही है बात? देखो 3 इंटू 6 18 होता है, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। मतलब जो इस वाले सेट को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू वो कौन कौन सी है? 3 इंटू 1 मतलब इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा, 6 या 6 के बराबर या 6 से छोटा, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई n की कर रही है। तो ऐसा आपको सोचना आना चाहिए। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आप सोचते रहो, आगे चलते हैं। आगे बता रहा है कि राइट द सेट n प्लस 1, ठीक है, नेचुरल नंबर n की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और 1 से, अभी तो कुछ थोड़ा सा तो ढंग का खैर दे दिया। बता रहा है ये n और n प्लस 1, ठीक है ना, आपको सेट लिखना है, आपको सेट लिखना है जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 6। ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। जो प्रीवियस मैंने लेक्चर लिए जिसमें मैंने इंटरवल पढ़ाया उनमें मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी है, तो अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो बेहतर होगा। देखिए n की वैल्यू या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ी, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, मतलब 1 के बराबर तो 1 आ गया, ठीक है। लेकिन यहां से कह रहा है लेस देन 6 और इक्वल टू 6, या तो 6 के बराबर या 6 से छोटा। तो आप कहोगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब लेस देन और इक्वल टू 6, क्या 7 होगा? नहीं, 7 नहीं आएगा क्योंकि 6 से बड़ा हो जाएगा। अब देखो कौन सा हमारे पास ये सेट बनेगा। n की जगह पे अगर 1 रखूंगा, 1 रखा, हाँ, ये n प्लस 1 है तो मतलब 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस 1 2, 1/2 आ जाएगा। अगर n की जगह पे मैंने 2 रखा, ठीक है ना, n की जगह पे क्या रखा? 2 रखा, हाँ रख दिया, तो n प्लस 1 तो मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा क्या? 2, 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। अगर मैंने n की जगह पे 3 रखा, हाँ, तो डिवाइडेड बाय n की जगह पे 3 रखा, तो n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4। अगर n की जगह पे 4 रखा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 4 प्लस 1 5। अगर अब 5 रखा तो ये 5 रखा ऊपर, n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, 2/2, 3/2। तो कहां पे कहां पे कहां पे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6, ये तो गलत है, नहीं होगा। 1/2, 3/2, ये भी नहीं होगा। अरे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, ठीक है ना। सेट ये होगा 1/2, 2/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। लेकिन यहाँ पे गलती से इन्होंने यहाँ पे भी 6 दिया है, यहाँ पे भी 6 दिया, ये तो हो नहीं सकता। 5/7 तो नहीं हो सकता, 5/6 ये इधर तक तो हो सकता है। अगर आप इसमें ये निकाल दो तो इधर तक हो सकता है। इन्होंने इस पे टिक भी किया है भाई, गलत किया है, गलत किया है भाई। चले, ये हो सकता है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग आ सकते हैं तो आपसे वो क्वेश्चंस होने चाहिए, होगी कि नहीं होगी। आगे चलते हैं, क्या बताया गया है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चले, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है फॉलोइंग सेट। सेट क्या है? W डिवाइडेड बाई 3, W माइनस 3, W प्लस 3। आपको W की वैल्यू बतानी है। W की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है
जो आप W की जगह पे पुट करोगे और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाए। यहाँ पे अगर 2 है तो इस साइड भी 2 बन जाएगा। W की वो वैल्यू बतानी है। अब अगर आपके पास दिमाग ज्यादा है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो विदाउट एनी टेंशन। कैसे बता सकते हो डायरेक्ट? आप कहोगे यहाँ पे -7 को पुट कर देंगे, -7 -3 हो जाएगा -10, ठीक है ना। और यहाँ पे -7 + 2 हो जाएगा 5 -5। यहाँ से आप देख लोगे ये होगा -7, ये होगा -10, ये होगा माइनस, देखो माइनस माइनस ऐड कर देंगे, -10 आ जाएगा। -7 + 5, साथ में से 2 गए 5 रहा, साइन नेगेटिव भी रही, बढ़ेगी नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, तो 2 आ गया। तो मतलब इसकी वैल्यू तो -7 होगी। ऑप्शन में कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो देख लें। लेकिन खैर आप कहोगे हमें तो समझ में नहीं आया, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, ये इक्वेशन दिख रही है, हाँ, इसको इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है W - 3 W + 2 = इतना बोर्ड गर्म हो रहा है यार। तो इधर इसको शिफ्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? ये W - 3 हो जाएगा, 2 × W हो जाएगा 2W, 2 × 2 हो जाएगा 4। समझ आ रही है बात? चले एक और स्टेप आपके लिए बढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फिर कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा था ये नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वालों के लिए लेक्चर है, लेकिन यहाँ पे हो कुछ उल्टा रहा है। चले खैर कोई नहीं, ये इधर डिवाइड है, उधर शिफ्ट करूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो समझ लो। ये W - 3 = 2 × 2 हो जाएगा 2W, 2 × 2 हो जाएगा 4। अब समझ आ गई बात? हाँ। अब यहाँ पे ये समझना बात, यहाँ पे नेगेटिव उधर शिफ्ट करूंगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव उधर शिफ्ट करूंगा पॉजिटिव, ये यहाँ पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, फिर भी पल्ले नहीं पड़े। चले इससे आसान बताता हूँ। ये W, ये 2W पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा तो 2W हो जाएगा नेगेटिव। ये यहाँ 4, ये यहाँ -3 उधर शिफ्ट करूंगा तो +3, ठीक है। इक्वालिटी के तरफ अगर कोई नेगेटिव उधर पॉजिटिव आता है तो 2W में से एक W गया, W रहा, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की। ये 4 + 3 हो गया 7, ये इधर माइनस है, इधर शिफ्ट करूंगा, ये माइनस इसको चला जाएगा। अब कैसे चला जाएगा? डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, डाउट हम डाउट को रहने ही नहीं देंगे। डाउट रहे ये मुमकिन ही नहीं है भाई, मुमकिन ही नहीं है। क्या है ये -W है, क्या मैं -1 लिख सकता हूँ? हाँ हाँ, ये तो समझ आ गई, क्योंकि हर किसी के साथ माइनस मल्टीप्लाई में होता है। अब इधर ये -1 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा डिवाइड, ये 7 डिवाइडेड बाई -1, 7 डिवाइड बाई -1, तो आपको पता है डिवाइड में हर किसी के 1 होता है। तो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई -1, आंसर आना है -7। कैसे -7? अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में आ जाता है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी मैं आपके लिए मजाक से कर रहा हूँ, बाकी किसी को समझ में भी नहीं आता हो तो वो ऐसे समझ सकता है। बाकी मैं मतलब आप इसको 1 मिनट में तो निपटा, 1 सेकंड में निपटा सकते थे। यहाँ इधर इधर देखो, W × 2 2W, 2 × 2 4 हो, इधर शिफ्ट करूंगा, ये हो जाएगा 7 इधर शिफ्ट करूंगा, -W की वैल्यू आ जाएगी -7। ये मैंने ऐसे करा दिया, वो मैंने ऐसे करा दिया, जैसे आपको आ जाए वैसे आप कर लो। अगर ऐसे ही कई सारी इक्वेशंस और बता दिया जाता कि बताओ -W - 11 W + 2, बताओ क्या वैल्यू होती। सिंपली आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाए। जैसे यहाँ पे अभी बात आ रही है, कुछ बातें इन्होंने की है। x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। कुछ नहीं है, आपको बताना है कि ये x जो है ऐसे नंबर्स है जिनके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 8 है। मतलब जिनके डिजिट्स का अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। बताओ कौन कौन से हमारे पास, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां पे देख लोगे तो क्या होगा, 8 आ रहा है, हाँ। सम ऑफ डिजिट्स इज 8, 26 35 44, ये भी तो आ रहा है, हर किसी में आ रहा है, तो क्या बात हुई। चले ये वाला इसका होना चाहिए करेक्ट, क्योंकि इसमें सारे के सारे, चले देखो ये भी है, हाँ, सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 2 डिजिट नंबर, ये तो नहीं है खैर, क्योंकि ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है? 2 डिजिट नंबर की बात हुई, यहाँ पे 8 1 डिजिट वाला है, तो इसको छोड़ दो।
सम ऑफ टू डिजिट्स। बाकी ये तो हो सकते हैं, बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कौन सा वाला, ये वाला आप देख लो, क्योंकि इसमें सब के सब आए हैं, 80 तक आए हैं, 8 तक आए। अब एक देखो, ऐसा ही क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, अलग सा क्वेश्चन बना तो कैसे करोगे? देखो मैं एक बात बतानी चाहूँ, टू डिजिट नंबर का, टू डिजिट नंबर जिनका सम कितना होगा, 80 होगा, 8 होगा। हमने 1 7 लिया, 2 6 लिया, 3 5 लिया, 4 4 लिया, 5 3 लिया, 6 2 लिया, 7 1 लिया, 8 0 लिया। क्या 8 0 के बाद कोई नंबर हो सकता है जिसका सम 8? ऐसे डिजिट्स हो सकते हैं, ऐसा नंबर हो सकता है जिसके डिजिट्स का सम 8 हो? देख लो, अब तो नहीं होगा। खैर 91 देख लो, 81 देख लो, 82 देख लो, 9 + 1 10, 8 + 1 9, 8 + 2 82, 8 + 2 10। तो मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, यहां तक तो पॉसिबल है। लेकिन अगर इसने कहा होता, इसने कहा होता आप टू डिजिट नंबर बताओ जिनका सम, जिनका सम मान लेते हैं जिनका सम जिनका सम 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। अब कैसे करते आप? देखो 10 से पहले तो लेने नहीं है, 10 के बाद लेने हैं, तो क्या क्या लोगे आप यहां पे देख सकते हो। 10 के बाद क्या क्या लेते हैं आप? 10 के बाद क्या क्या लेते, क्या क्या लेते, क्या क्या लेते? 7 सम आना चाहिए, तो 1 6 होगा। अब देख लो 1 6 के बगैर इनके बीच में कोई होगा क्या? 1 5 होगा नहीं, 1 7 होगा नहीं, वो 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 1 6 हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा, अब तो, अब जो 20 और 30 के बीच में एक ही नंबर आएगा, तो कौन सा नंबर वो होगा? कौन सा नंबर होगा? 25 होगा। अब 30 और 40 के बीच में एक नंबर आ जाएगा, कौन सा नंबर होगा? बस ऐसे ही तो सोचना है आपको, और क्या करना है। 35, इसके बाद देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, कौन सा वाला हो, कौन सा वाला, कौन सा वाला होगा? 34 होगा। अब इसके बाद 40 और 50 के बीच में एक नंबर होगा, भाई सम होना चाहिए क्या? 7। तो कौन सा होगा? 43 होगा। इसके बाद, इसके बाद और 50 और 60 के बीच में कौन सा वाला होगा? भाई सिंपल सी बात है ना, 52 होगा। इसके बगैर कुछ भी देख लो नहीं होगा। 60 और 70 के बीच में कौन सा होगा? 71, 72, 73, 74, खुद 70 हो जाएगा। अब ये नंबर जिनका सम 70 हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आ जाएगा, अगर आपको बता दिया जाए जैसे बता दिया गया, वो नंबर्स जिनका सम 9 होगा, तो 90 तक आपको जाना पड़ेगा। पहला क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा 18, फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा 18 के बाद क्या आ जाएगा? 27, फिर क्या आ जाएगा 27 के बाद? 36, इसी तरीके से 4 5, इसी तरीके से आगे चलते जाओगे तो नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया है राइट द रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे क्या बताया गया है? जीसीडी। जीसीडी मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाइस्ट कॉमन फैक्टर आप बोल दो, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको एक्स की वैल्यूज बतानी है जिनके बीच में, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यूज जो है, एक्स की वैल्यूज बतानी है, ये तो ग्रेटर देन, मतलब एक्स जो है ग्रेटर देन 12 है, तो आपको बताना है कि ग्रेटर देन, लेस देन 12, वो सारी वैल्यूज जो क्या हो, जो यहाँ पे एक्स की वो सारी वैल्यू जिनका 12 के साथ खाली कॉमन फैक्टर 1 हो। देखो अगर आप इसमें देखोगे 3 है, 9 है, बाकी सब का जो आएगा 7 1। देखो 12 की अगर मैं बात करूंगा, इसके कॉमन, इसके फैक्टर्स की बात करूंगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। फिर मैं उठाऊंगा कोई सा भी इसमें सेट, जैसे मैंने उठाया ये वाला सेट, चले इसी को पहले देखते हैं, क्योंकि ये सेट इसी का सबसेट है। अगर मैंने इसको प्रूव कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी 9 है, यहां पे भी 9 है। अगर मैंने इस सेट को पहले देख लिया, मैंने इसके नंबर्स को देख लिया, देखो 1 देखूं,
3 देखूं, 5 देखूं, 7 देखूं, 9 देखूं, 11 देखूं, बात समझना। 1 की बात करूंगा तो फैक्टर खाली 1 इंटू 1 खाली 1 है। इसकी बात करूंगा तो 1 इंटू 3, इसकी बात करूंगा तो 1 और 5, इसकी बात करूंगा 1 और 7, इसकी बात करूंगा 137 139, इसकी बात करूंगा 1 और 11। देखो फैक्टर का मतलब जो पूरा का पूरा हिस्सा करे, ये बात याद रखना आप लोग, जो पूरा का पूरा हिस्सा करे उसको मैं फैक्टर। भाई हिम्मत नहीं हो रही है, एज यू नो रमजान है, लेकिन मैं कभी कभार 5-6 दिन तो मैंने 20-20 घंटे के रोजे रखे हैं, 18-18 घंटे के रोजे रखे हैं। आई डोंट, मैंने कैलकुलेट नहीं किया पूरा, लेकिन सहरी नहीं मिल पा रही, खा नहीं पा रहा हूँ, 3:30 सो जाता हूँ, फिर सहरी खत्म हुई 5:30, 5:30 आँख खुलती है, हाँ भाई सहरी भी खानी थी। तो इसी वजह से यार थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा हूँ आज, तो मनीज इट। चले देखो 1 का इसके साथ कॉमन फैक्टर तो 1 ही आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। 1 और 3, 1 भी कॉमन फैक्टर, 3 भी, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो आउट हो गया, ठीक है ना, ये तो आउट हो गया, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर खाली 1 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 9, 3 भी और 9 भी आ रहा है, तो मतलब अब 5 को देख लो, 1 खाली कॉमन फैक्टर आ रहा है, हाँ 5 तो कर रहा है कंडीशन को सेटिस्फाई। 11 भी कर रहा है, 1 और 11, 1 और 12 और 11 के बीच में खाली कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 9 की बात करूंगा तो 3 आ रहा है, और 3 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो मतलब 9 भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया 1 करेगा सेटिस्फाई, 5 करेगा सेटिस्फाई, 7 करेगा, 11 करेगा सेटिस्फाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये दो नहीं हो जाएंगे। आई होप आप समझ चुके हो। बाकी इस वाले क्वेश्चन को भी आप देख लेना, ये यही क्वेश्चन है। चले राइट इन द रोस्टर फॉर्म, दिमाग खत्म हो रहा है। ठीक है, आप लोग जैसे इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16, यू नो दैट कि इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये याद रखना, जब भी आपके पास स्क्वायर आएगा तो दो वैल्यूज आपके पास आएगी। कितनी वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज इक्वल भी हो सकती है, उनमें एक जीरो भी हो सकता है, एक अलग हो सकता है, मतलब दो वैल्यूज लगभग आती है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 बता रहा है। यहां से अगर मैं बात करूं, मैं बताऊं कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, ये एक्स स्क्वायर, ये -16 उधर शिफ्ट करूंगा पॉजिटिव, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट करूंगा रूट, ये √16। अब आप सबको पता होना चाहिए √16 की दो वैल्यूज होती है, 4×4 = 16, -4 × -4 16, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, या तो 4 वैल्यू होगा या -4 वैल्यू होगा। इसका आंसर बिना झिझक आप ये लिख सकते हो। लेकिन अगर इसने यहाँ पे बात करी होती कि बताओ एक्स स्क्वायर -16, यहाँ पे बताया होता एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर को, तब खाली आप 4 लेते, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने से आपका दिमाग खुलना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, आपका दिमाग खुलना चाहिए, आपसे बाकी सारे क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस होने चाहिए, ये मेन बात है। ये नहीं कि मैं आपको गधों की तरह क्वेश्चन कराता रहूं, आपके दिमाग में आ जाए ना आ जाए, आप खुद सोच ही ना पाओ। आप खुद सोच पाओ, ये मेन बात है। आप खुद सोच पाओ, खुद समझ पाओ चीजों को, ये मेन बात है। अगर मैंने 10 क्वेश्चन करा लिए, 10 टाइप्स के क्वेश्चन करा लिए, उन पे जितने टाइप के क्वेश्चन आ सके वो आपसे खुद होने चाहिए। बाकी मैं क्वेश्चन कराता जाऊं, मैं बताऊं ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बाकी आपको जहन में ना आए, आप खुद सोच ना पाओ, फिर क्या फायदा। मेन बात यह है कि आप समझ पाओ क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ पाओ, आप डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ, ठीक है ना, कैसे क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव बताया होता फिर खाली 4 आंसर होता है यहां पे, ठीक है ना, समझ आ रही है बात। जैसे आगे चले, रोस्टर फॉर्म में लिख दो, हाँ 3x² -12 = 0। अब क्या बताना है, अब बताना है आप लोगों को कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिमाग भाई देखो
जैसे मैंने आपको बताया ये 3x² माइनस 12 इक्वल 0। अब यहां से कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 2। एक काम करते हैं, यहां से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या? 2 तरीकों से कर सकते हैं, 2 तरीकों से करके देखते हैं। देखो, एक तरीका ये है, इस और इसके बीच में आप कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, कितना? 3 ले लिया कॉमन। हाँ, यहां पे क्या बचेगा आपका? यहां पे x बचेगा। 3 4 जार क्या होता है? 12। समझ आ रही है ना बात? समझ आ रही है बात? तो यहां पे एक तो 0 होगा, 3 इक्वल 0। भाई 3x² माइनस 12 इक्वल 0, ठीक है ना? अरे भाई क्या कर रहा हूं? ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूंगा तो इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। यहां से नेगेटिव है, उधर शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा पॉजिटिव। ये बन जाएगा 3x² इक्वल्स 12। यहां मल्टीप्लाई, उधर शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा डिवाइड x² इक्वल्स 12 डिवाइड बाई 3। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, ठीक है ना? तो x² इक्वल्स 4। आप जानते हो यहां स्क्वायर, उधर शिफ्ट करूंगा रूट, अंडर रूट 4 इक्वल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, या तो +2 आ जाएगा या -2 आ जाएगा। तो यहां से आप बता सकते हो प्लस और -2 आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखो, अब किसी को रूट वूट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो वो ऐसे सोच ले, x² किसके बराबर आया मेरा? 4 के बराबर आया। बताओ, मैं x की जगह पे या तो यहां से ही डायरेक्ट सोच सकता, कोई मतलब कोई कुछ सोचना, मतलब सॉल्व भी ना करे, डायरेक्ट सोच सकता है। पहले तो यहाँ पे सोचना सिखा देता हूँ। क्या करें? x की जगह पे क्या रखूं ताकि मुझे 4 आंसर मिले? फिर आप समझोगे कि 2 वैल्यूज होगी। अगर -2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा, तो मेरे पास यहाँ 2 2 जार 4, -2 4 आ जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, तो मतलब -2 और 2 वैल्यू हो जाएगी। या ऐसे डायरेक्ट सोच सकता है, 3x² माइनस 12, 3x² माइनस 12 इक्वल 0, ठीक है? या तो यहाँ पे 3x² माइनस, चले -12, आपको माइनस माइनस करना थोड़ा दिक्कत लग सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट सोच सकता था 3x² इक्वल्स 12। अगर इतना भी नहीं करे, x की जगह पे क्या वैल्यू रखूं ताकि मुझे 12 आंसर मिल जाए? फिर से वही बात, देखो 3 4 जार क्या होता है? 12। अब x की जगह पे -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो। -2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 4 जार 12, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 2 4 जार 3 4 जार 12, ठीक है ना? तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ चुकी है। अगर ये नहीं आई तो ये तो समझ आ चुकी होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अरे आगे चले, अभी बात हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बट आई होप कि यू पीपल नो द हाउ मिडल टर्म, व्हाट्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आई होप दैट यू गाइस नो इट, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आप सबको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी। इफ अगर नहीं आती है तो बता दो, मैं सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन खैर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखा देने वाला हूँ कि आप मिडल टर्म के बगैर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा तो आपको आना चाहिए नंबर्स का स्प्लिट वगैरह करना। बाकी इन क्वेश्चंस को करना मैं सिखा दूंगा। क्या बताया जा रहा है? राइट द रोस्ट फॉर्म ऑफ द सेटिंग। देखो, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। आपको बताना है कि कौन कौन सा वैल्यू जो है। देखो, अब क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। आप x की वो वैल्यूज बता दो जो हम x की जगह पे पुट करेंगे, इनकी वैल्यू 0 बन जाएगा, ठीक है ना? अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, जो आप यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अब उसको निकालते कैसे हैं? देखो, एक है मिडल टर्म सब्स्टिट्यूशन, पहले वैसे में मैं जाऊंगा। अगर 2x² को मैं 6 से यहाँ पे 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आ जाता है? 6। अब इस 5 को ऐसे तोड़ो कि अब तो -5 है, खैर -5 है। अब ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए, प्लस या माइनस करूं तो -5 आ जाए। तो देखो यहां से अगर मैं -2 -3 लिखता हूं तो ये वापस क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। साइन से में ऐड हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 5, साइन बड़े नेगेटिव की रहेगी।
अगर आप मल्टीप्लाई करता हूँ -2 इंटू -3 हो जाएगा, 2 3 जार 6 आ गया मेरा +6, -6 आ गया, ठीक है ना। मैं समझा दूंगा सारी बातें, अभी आप थोड़ा सा धीरे रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर आपके पास 6 इस नंबर को इस नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, ये बीच में जो 5 है इसको आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, ये 6 आ जाएगा वापस। अब माइनस है तो माइनस बाद में डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे पास। क्या करता हूं मैं, बस सिंपली मैं ऐसे ही तोड़ूंगा, मिडल टर्म सुपरेटिंग इसीलिए कहते हैं। 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ -2 का स्क्वायर -3 x का स्क्वायर +3। अब कोई कहेगा ये तो 2 3 यहाँ पे लिखा, x कहाँ गया? देखो मैंने x को एलिमिनेट करा, 5 को अलग रखा, माइनस को अलग रखा, x को अलग रखा, बाद में x को रखा ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है बात? अब यहां से कॉमन का खेल आता है, यहाँ पे इन दो में कॉमन कर दो, इन दो में कॉमन कर दो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन निकाल दो, यहाँ पे 2x यहाँ पे 1x कॉमन निकाल दो, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2x को कॉमन निकाला तो 1 बचेगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 बाहर निकाला, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे बचेगा x। अगर इनके बीच में अलग अलग साइन होगा, यहाँ जैसे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव अंदर नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव अंदर नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंट साइन होगी अंदर नेगेटिव आएगा, अगर सेम होगी तो पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर यहाँ भी नेगेटिव अंदर पॉजिटिव आ जाता, खैर डिफरेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा। 3 को कॉमन किया तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 2x - 3 = 0, इन दो में एक लिया जाएगा, x - 5 = 0। कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दूंगा। समझो, यहाँ से ये माइनस इधर शिफ्ट करूंगा हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा हो जाएगा डिवाइड, ये यहाँ नेगेटिव उधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3/2 और 1, 3/2 और 1 ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मेनी पीपल नो कि हमें नहीं आता है ये कॉमन वामन, नहीं आता मिडल टर्म सुपरेटिंग, वो लोग ध्यान रखे थोड़ा सा, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए अगर आप चाहते हो ना, देखो आप मुझे बता दो, मैं आपको करा दूंगा ये, अरे यार क्या हो, अगर आप मुझे बता दो मैं आपको करा दूंगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, मतलब अलग एक ऐसा मतलब एक ऐसा कोर्स में डिजाइन करूंगा जहां पे मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा। अगर आप बता दो तो, वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ लॉन्च, लेकिन आप बता दोगे तो ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, दैट्स बाकी कुछ। ये क्या, देखो इसी चीज को मैं और एक तरीके से कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, है ना। क्या करता हूं मैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 मिला। अब ऐसा प्रोडक्ट जिनको मल्टीप्लाई करने पे और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, सर 2 इंटू 3 है, 1 इंटू 6 है, लेकिन मैं वो लूंगा जिसको मैं ऐड करूं तो मुझे 5 मिल जाए, वो 2 इंटू 3 है। तो क्या करूंगा मैं, पहले बड़े को लिखूंगा, लिखा 3 को, हाँ, फिर छोटे को लिखूंगा, लिखा 2 को, हाँ। अब यहां भी मुझे नेगेटिव है तो इधर में, यहां पे क्या है, ये नेगेटिव है, हाँ, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, हाँ, इसे ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? मैं एक एक बात आपको समझाने जा रहा हूं, आप आराम रखिए, धीरे रखिए, ठीक है, और मेरे साथ एडजस्ट कीजिए चीजों को। क्या मैंने बताया, आपने मल्टीप्लाई किया आपका कुछ प्रोडक्ट, पहले एक एग्जांपल समझाता हूं, एक आसान सी एग्जांपल। जैसे मैंने कहा 2x² + 4x + 2 = 0, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि मुझे इसके रूट्स चाहिए, तो क्या करोगे आप लोग, देखो कुछ नहीं करना है, 2x² को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इस 4 के फैक्टर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे मुझे 4 मिलता है। 1 इंटू 4, आप कहोगे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 पे 4 मिल रहा है, और आपको पता है कि ऐड करने पे मुझे 4 भी मिलना चाहिए। यहाँ पे 1 + 4 5 हो जाता है, लेकिन मुझे 4 भी मिलना चाहिए, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है। मैं 2 को सिलेक्ट कर दूंगा, पहले 2 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, हाँ। अब साइन को याद रखना, यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, 4x के साथ पॉजिटिव, चेंज करना नेगेटिव, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, चेंज करना नेगेटिव। या तो देखो याद रखना, x की वैल्यू जो होगी वो, और याद रखना, ठीक है। क्या किया,
साइन चेंज करिए, अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव लगा देना, दैट्स इट बस। अब ये जो आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ, उससे दोनों को डिवाइड कर देना। अब समझ में आ रहा है, 2 से 2 कटा तो 1 आएगा, x की वैल्यू -1, 2 से 2 कटा, x की वैल्यू -1। अब कोई का -1 क्यों बेटा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, अगर आपको मिडल टर्म सेपरेटिंग भी नहीं आती है। मैंने क्या कहा आपसे, आप याद रखना, मैंने कहा यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव आएगा, मतलब साइन का कुछ खेल है। जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे उसके बाद साइन का तो कुछ खेल है, हाँ खेल जरूर है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बता दिया, एक बात याद रख लो, एक बात याद रख लो, मैं ऐसे लिखता हूँ, ये एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हाँ, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, उसको फिर तोड़े वोड़ेंगे वो अलग बात है। अगर यहाँ भी प्लस हुआ यहाँ भी प्लस हुआ, समझना बात, जो आप प्रोडक्ट लोगे उसका पहले आप बिगर नंबर लोगे, बिग वाला, फिर स्मॉल लोगे, ठीक है ना, फिर स्मॉल लोगे। अगर ये भी प्लस हुआ ये भी प्लस हुआ, ठीक है ना, दो नंबर से एक बड़ा, ये भी समझना बात, मैं जो बता रहा हूं वो समझो बात, ये भी प्लस हुआ ये भी प्लस हुआ, यहां बड़े में भी नेगेटिव आएगा छोटे में भी नेगेटिव आएगा। अगर अब क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, याद रखना, तो साइन चेंज होगी, ये अगर नेगेटिव, ये अगर पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनेगा ये नेगेटिव बनेगा। अब अगर उल्टा हुआ, उल्टा क्या हुआ, उल्टा ये हुआ कि ये पहला वाला नेगेटिव बना बाद में ये पॉजिटिव बना, याद रखना पहले वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, लेकिन ये भी तो प्लस बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो प्लस है ना। देखो मैंने क्या बताया, अगर पहले वाले का यहाँ पे बी एक्स के साथ नेगेटिव हुआ तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन इस दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अगर ऐसा हुआ ये नेगेटिव हुआ ये भी नेगेटिव हुआ, तो क्या होगा कि तब पहले वाले का चेंज, मतलब बड़े वाले का चेंज होगा खाली, दूसरे का नहीं होगा। कुछ मैं बता दे रहा हूं, याद रख लो, याद रख लो, मैं कुछ बता रहा हूं। क्या बताया मैंने बताया, अगर ऐसा होगा, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव होगा, यहां भी पॉजिटिव, बी एक्स पे भी पॉजिटिव सी पे भी पॉजिटिव, लिखना पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा है, तो मतलब यहाँ भी नेगेटिव आएगा यहाँ भी नेगेटिव आएगा। अगर फिर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब बी एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे सी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ये नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन 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 अगर गलती से ये बी एक्स नेगेटिव हो गया, तब क्या होगा, दूसरे का चेंज साइन नहीं होगा, मतलब स्मॉल नंबर जो होगा उसका साइन चेंज नहीं होगा, खाली बड़े का चेंज होगा, जो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, वो रहेगा नेगेटिव ही। जैसे मैंने अगर ये कहा 3x² -5 -2 = 0, अब जो भी वैल्यूज आएंगी, आप यहाँ पे माइनस दिख रहे हो, हाँ, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी हमें नहीं पता क्या आएगी, उसकी साइन आप चेंज करोगे पॉजिटिव, जो दूसरा वाला आएगा उसका क्या करोगे, वो नेगेटिव ही रहने दोगे, क्योंकि जब पहला वाला नेगेटिव होगा दूसरे वाला चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही है, लेकिन बट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको जरूर पढ़ाऊंगा, वहां पे सारी चीजें मैं बता दूंगा। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बेसिक मैथ्स का मैं कोर्स जरूर लॉन्च करूंगा, ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए आपको भी हेल्प हो जाए। बाकी आज के लिए एडजस्ट करें, थोड़ा मेरा सिर घूम रहा है, बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस लेक्चर ब्रो। चले, अगर मैं इसको देखना चाहूं तो कैसे मैं निकाल सकता हूँ भाई, सिंपल आप कहोगे क्या कर दो, आपने 2 × 3 ये हो गया 6, आप लिख लो, पहले 3 को लिख लो फिर 2 को लिख लो, फिर क्या करो, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है इसे पॉजिटिव, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है तो सिंपल सी बात है ये पॉजिटिव ही रहे, ये पॉजिटिव हो जाए, मतलब यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है तो बात सिंपल है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, इस पे कोई फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ने वाला है। क्या करोगे आप लोग, समझ आ रही है ना कुछ बात, यार मेरा दिमाग घूम रहा है। मैंने क्या बताया, ये 2x - 5x + 3,
प्रोडक्ट क्या हुआ 2 इंटू 3, मैंने कहा पहले 3 लिख लो बाद में 2 लिख दो, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बताया कि आप क्या करो, यहाँ पे जो है ये -5x है, ये तो देखो अगर ये प्लस होता, क्या मैंने यहाँ पे बताया, सिंपल बात है ना। अगर ये पहला वाला माइनस होगा दूसरा वाला प्लस होगा तो दोनों माइनस आ जाएगी, बाकी कुछ तो है नहीं खैर, इसमें दोनों माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। देखो अगर ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो मैंने बताया था ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो। तो फिर मैंने कहा था जो एक्स स्क्वायर के साथ है उससे डिवाइड कर लो, मतलब डिवाइडेड बाई 2, फिर आप देखोगे एक्स की वैल्यू 3/2, एक्स की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, दैट्स इट, आप देख लो ना आंसर। भाई दिमाग की दही बन रही है बहुत ज़्यादा यार, टेम्परेचर भी है। देखो क्या बताया जा रहा है एक्स स्क्वायर -12x + 35 = 0, ठीक है। अब मैं वैसे तो नहीं करूंगा खैर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ऐसे ही मैं निपटा दूंगा इसको, ठीक है। बाकी मैं आपको मिडल टर्म भी सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन आपको बता देना एक बार। चलिए आपको बतानी है x बिलोंग्स टू z, मतलब z से बिलोंग करता है x। आपको बतानी है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना, 0 के बराबर बना देगी। देख लो क्या मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1 से मैं 35 को मल्टीप्लाई करूंगा 35 आ जाएगा। अब 35 को अगर मैं किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी 35 आ जाएगा। आप कहोगे क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या कर सकते, डायरेक्ट लिख लूँ 7 × 5, तो ये 7 × 5 हो क्या जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ये मगर मुझे ऐड करने पे 12 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक। तो क्या हो सकता है, मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसे 7 लिखूंगा, ऐसे 5 लिखूंगा, सिंपल बात है। अगर यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये बात पता है कि पॉजिटिव ही है। 35 ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पहला वाला अगर नेगेटिव होगा तो दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं करनी है साइन। ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आपको रख देना है, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव रख देना। फिर जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड कर लो, 1 से डिवाइड, तो 7 ही आएगा, 1 से डिवाइड, सिंपल बात है 5 आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ तो 5 होगी या 7 होगी, ठीक है ना। देखो मिडल टर्म से भी आप कर सकते हो, इफ आई वांट शो यू एक्स स्क्वायर -12x + 35, क्या कर लो मैं थोड़ा सा करा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा भी यार दिमाग माइनस, यहाँ से आप कर लोगे तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x बाहर आएगा, यहाँ पे x बचेगा -5, ठीक है ना। माइनस यहाँ से आप 7 1 7 7 5 35, ये x बचा, ये प्लस ये माइनस, तो अंदर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो x -7, ये एक बनेगा, इसको मिला के एक बनता है, इन दो में एक लेना पड़ता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 आ गया, ये यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव, x की 5 या 7 आ जाएगा, ठीक है। आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू इट इन अनदर लेक्चर। मैं चाहता हूँ मैं इसको दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करूँ, क्योंकि यार मेरे से नहीं हो सकता, इसके आगे कर सकता हूँ बट आई नो कि आपको भी समझ में नहीं आएगा, हेडेक हो रहा है। तो बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, बहुत जल्दी। बाकी आप अपना प्यार दिखाते रहिए, हम आपके लिए लेक्चर्स को लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।